हेलो स्टूडेंट्स। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है रिसोर्स मैनेजमेंट में आपका टॉपिक चल रहा था फैमिली लाइफ साइकिल। ठीक है, तो जिसमें जो फैमिली लाइफ साइकिल है यानी कि जो जीवन चक्र की अवस्थाएं हैं वो 3 तरह की अवस्थाएं आती हैं। तो जिसमें मैंने आपको जो सेकंड स्टेज आती है या जो दूसरी अवस्था होती है जिसे हम विस्तृत अवस्था कहते हैं, तो उसके बारे में मैंने बताया है। तो विस्तृत अवस्था प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा अधिक समय तक चलती है, यानी कि जो विस्तृत अवस्था होती है वो तीनों अवस्थाओं में से सबसे ज़्यादा लंबे समय की अवस्था होती है और व्यक्ति का जो सबसे ज़्यादा जीवन जो व्यतीत करता है वो विस्तृत अवस्था में ही करता है। ठीक है, क्योंकि इसीलिए इसको विस्तृत अवस्था कहा जाता है। तो प्रारंभिक अवस्था की अपेक्षा जो है विस्तृत अवस्था या द्वितीय अवस्था बहुत ज़्यादा अधिक समय तक चलती है, यानी कि लगभग व्यक्ति का आधे से ज़्यादा जीवन विस्तृत अवस्था में ही जाता है। तो ये प्रथम शिशु के जन्म से बच्चों के घर छोड़ने तक का समय रहता है, यानी कि जब नव दंपत्ति होते हैं और उनकी संतान उत्पत्ति होती है, जब पहला शिशु जन्म लेता है तब से लेकर के और जब तक उस बच्चे का घर छोड़ने का समय, यानी कि उसमें चाहे उस बच्चे का पालन पोषण हो, शिक्षा हो, हर एक चीज़ की बच्चों को सुविधाएं दी जाती है, उनकी एजुकेशन है, उन्हें समाज में रहने के तौर तरीके हर एक चीज़ सिखाई जाती है। और सबसे पहली पाठशाला उनका घर ही होता है, तो उन्हें घर में ही सबसे पहले उनके पेरेंट्स उन्हें बताते हैं। तो वहाँ से लेकर के जब बच्चा धीरे धीरे अपनी पढ़ाई करता है, एजुकेशन तक जाता है, और तब वो बच्चा जब अपनी शिक्षा को कंप्लीट कर लेता है और जब वो अपनी आर्थिक स्थिति को संभालने लायक हो जाता है, या वो नौकरी ढूंढता है या वो ढूंढ चुका होता है, और जब उसका विवाह होता है, तब उसकी संतानें होती हैं, तब तक का समय जो वो अपने माता पिता के साथ रहता है, तो वो एक विस्तृत अवस्था कही जाती है। तो शिशु पालन और स्कूल पूर्व अवस्था, प्रारंभिक स्कूल अवस्था, यानी कि उसी में स्कूल पूर्व अवस्था होती है, यानी कि स्कूल जाने से पहले की अवस्था। बच्चे का जो शिक्षा होती है उसको घर पर ही दी जाती है माता पिता के द्वारा। फिर उसकी प्राथमिक स्कूल अवस्था होती है, यानी कि जब वो स्कूल जाने लगता है। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी उच्च स्कूल होती है, यानी उसका फिर एजुकेशन आता है। ठीक है ना, यानी कि वो ग्रेजुएट होता है। और कुछ परिवारों में, हालांकि आज के समय में हर परिवारों में महाविद्यालय अवस्था, यानी कि उसकी जो पीजी है वो पूरी कंप्लीट करता है। और यदि परिवार में एक से अधिक बच्चे हो तो परिवार में एक साथ 2 या 3 उपअवस्थाएं चलती हैं। ठीक है, तो जो ये अवस्था का टाइम होता है, यानी जो द्वितीय अवस्था होती है, यह अवस्था कम से कम बच्चा जब जन्म लेता है तब से और 20-25 वर्ष, यानी कि जब तक वो अपना जो है ग्रेजुएट होता है, जॉब करता है, विवाह होता है, तब तक, यानी 20-25 साल जो है या वर्ष चलती है। तो सबसे लंबे समय इस अवस्था का होता है, तो जिसमें बच्चों का पालन पोषण होता है, शिक्षा होती है और बहुत सारे ऐसे कार्य होते हैं जिसमें बच्चों की हर एक देख रेख, हर एक चीज़ें सिखाई जाती हैं, उन्हें कुछ जिम्मेदारियां भी बताई जाती हैं, सिखाई जाती है। तो उसमें ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसमें व्यक्ति का आधा जीवन इसी अवस्था में जो है जाता है, इसलिए इसको विस्तृत अवस्था कहा जाता है। इसके बाद आती है तृतीय अवस्था, यानी संकुचित अवस्था। तो पारिवारिक जीवन चक्र की संकुचित अवस्था में 3 उप अवस्थाएं रहती हैं, यानी कि जो लास्ट की तृतीय अवस्थाएं होती हैं इसकी भी कुछ उप अवस्थाएं हैं, यानी कि इनके अंदर भी कुछ अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, तो इसमें पहली है आरंभिक अवस्था। तो ऐसे बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की अवस्था कहा जाता है, यानी कि इसमें बच्चों के व्यावसायिक समायोजन की व्यवस्था कहा जाता है। ये उच्च स्कूल या महाविद्यालयों के तुरंत बाद की होती है कि बच्चों को क्या व्यवसाय करना है, अपना बिजनेस करना है, कहीं नौकरी करनी है, अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना है या अपने आर्थिक स्तर को बनाना है।
तो ये चीज़ें जब बच्चे का जो स्कूल या महाविद्यालय कंप्लीट हो जाता है तभी उसके बाद की ये अवस्था होती है जिसमें बच्चे जिसमें बच्चे अपने अपने व्यवसाय का स्थान या नौकरी ढूंढने लगते हैं, यानी कि उनको क्या कार्य करना है वे नौकरी ढूंढना शुरू कर देते हैं और अपने आर्थिक स्तर में और ज़्यादा बढ़ोतरी या मदद करते हैं। तो माता पिता अपने बच्चों को सलाह या आर्थिक सहायता देते हैं। तो माता पिता का कार्य होता है कि अपने बच्चों को सलाह देना, एडवाइस देना कि उनके लिए क्या बेटर है या उनके लिए इस चीज़ में ज़्यादा प्रॉफिट है या वो उनके लिए ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो कौन सा कार्य उनके लिए ज़्यादा बेहतर है। अगर बच्चा अपना ही कोई बिज़नेस करना चाहता है तो पेरेंट्स उनको आर्थिक सहायता यानी कि कुछ हेल्प भी करते हैं। तो या कुछ कंडीशन में ऐसा होता है कि दोनों ही चीज़ें होती हैं, एडवाइस भी दी जाती है और आर्थिक सहायता भी दी जाती है। और इस टाइम तक जो बेटी होती है वो अपने इस अवस्था में अपने स्वयं के घर चली जाती है, यानी कि इस अवस्था में बेटी की शादी कर दी जाती है। तो ये तो थी संकुचित अवस्था की प्रारंभिक अवस्था, यानी कि इस अवस्था में जो बच्चे हैं अपने व्यावसायिक समायोजन यानी कि अपना जो उन्हें क्या कार्य करना है तो उस चीज़ में वो एक एडजस्टमेंट रखते हैं कि क्या कार्य किस तरीके से करने हैं या कौन सा कार्य उनको करना है। फिर उसके बाद आती है इनकी आर्थिक पुनर्व्यवस्था का काल। तो इस अवस्था में होने वाले व्यय को चुका दिया जाता है और साथ ही सेवानिवृत्ति के लिए बचत की जाती है। ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, ये बचत लिखी गई है, बचत की जाती है। और इस अवस्था में परिवार का आकार जो है वो छोटा हो जाता है, यानी कि जब बच्चों की शिक्षा हो जाती है, यानी कि शिक्षा कंप्लीट हो जाती है और नौकरी ढूंढ चुके होते हैं, यानी उनका एक व्यवसाय होता है अपना। तो जब उनकी विवाह होती है और विवाह के बाद उनकी संतान उत्पत्ति होती है, तो जो पहली जो उनके पेरेंट्स थे वो क्या होता है वापस से क्या होता है वो पुनः जो होते हैं वो दो ही व्यक्ति रह जाते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ फैमिली में ऐसा होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जॉब लगती है, शादी होती है, तो वो बाहर शिफ्ट हो जाते हैं जॉब के अकॉर्डिंग। तो क्या होता है कि जो उनके पेरेंट्स हैं वो वापस से क्या होते हैं दो ही रह जाते हैं और उनकी जो फैमिली है, फैमिली में जो सदस्यों की संख्या होती है या परिवार का जो आकार होता है वो छोटा हो जाता है तथा आवासीय व्यय में भी कमी हो जाती है। तो ये इसकी दूसरी स्टेज है। थर्ड आती है सेवानिवृत्ति काल। ठीक है, तो इस समय मुख्य आर्थिक समस्या यह रहती है कि इस समय शक्ति बहुत कम हो जाती है और इस समय की आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित रहती है और इस अवस्था में धन की मांग कम रहती है क्योंकि पति पत्नी की आशाओं में कमी आ जाती है। यानी कि इस अवस्था में क्या होता है मुख्य आर्थिक समस्या होती है क्योंकि इस अवस्था में अगर मान लीजिए अगर किसी के दो व्यक्ति जो रह चुके हैं, अब उनका आकार फैमिली आकार छोटा हो चुका है, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ सिचुएशन में पेरेंट्स जो होते हैं क्योंकि वो अब वृद्ध हो चुके होते हैं तो वो कोई किसी भी प्रकार की नौकरी या कुछ नहीं कर पाते, तो उनके पास कई बार ऐसा होता है कि आर्थिक समस्या जो होती हैं वो उत्पन्न होने लगती है क्योंकि जो उनका अपना जब उनकी विस्तृत अवस्था थी तो जो उन्होंने अपनी पूरी जीवन काल में जितना भी उन्होंने अपनी नौकरी से आय जो इकट्ठी की थी वो अपने बच्चों की शिक्षा, पालन पोषण, उनकी देख रेख में व्यय की, जो उनका उत्तरदायित्व था। तो जब उन वृद्ध अवस्था में आते हैं तो कुछ हद तक जो होता है उनकी आर्थिक स्थिति जो होती है वो एक मुख्य समस्या बन जाती है क्योंकि जितना भी व्यय होता है वो लगभग जो होता है अपने बच्चों के ऊपर लगा चुके होते हैं। उनकी विवाह है, उनका शिक्षा है, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनमें जो इनकम होती है वो सारी उन्हीं चीज़ों पर लग जाती है। तो इस समय की आर्थिक सुरक्षा अन्य अवस्थाओं पर आधारित रहती है, यानी कि जो उनकी संतानें होती हैं वो आर्थिक सुरक्षा के लिए वो उनके ऊपर डिपेंड रहते हैं कुछ सिचुएशन में। और इस अवस्था में धन की मांग कम हो जाती है, यानी कि जो इनकम है उसकी डिमांड जो होती है वो कम हो जाती है। क्योंकि एक तो फैमिली मेंबर्स कम हो चुके हैं,
दूसरी चीज़, इतनी आवश्यकताएं नहीं रही क्योंकि संतानों का पालन पोषण हो चुका है, उनके एजुकेशन हो चुका है, उनका विवाह हो चुका है। तो उस विस्तृत अवस्था के अकॉर्डिंग इस अवस्था में इतनी ज़्यादा डिमांड नहीं होती धन की, यानी कि उनकी इतनी आवश्यकताएं नहीं होती, उन्हें इतनी ज़्यादा नीड नहीं होती। तो धन की जो मांग होती है वो कम रहती है, क्योंकि उस अवस्था में जो मांग थी वो ज़्यादा थी और इस अवस्था में मांग, जो डिमांड है उनकी, कम हो चुकी है। और कुछ हद तक जो उनकी आशाएं हैं, जो इच्छाएं हैं होती हैं, वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो इस समय ऐसी रुचियों को विकसित करना चाहिए इन व्यक्तियों को, जो कि कम शक्ति में पूर्ण की जा सके। तो स्टूडेंट्स, तो आज का जो हमारा टॉपिक है फैमिली लाइफ साइकिल, वो आज यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक बताऊँगी।